हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करनी अब स्मार्ट वर्क करना है हमें। ठीक गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th एंड 10th सीबीएसई। अगर आप क्लास 10th या 12th सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी आपने बिल्कुल भी नहीं करी है अभी तक या फिर थोड़ी बहुत करी है, आज की वीडियो ध्यान से देखो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा चीज शेयर करने वाला हूं कि लास्ट 30 डेज के अंदर कैसे आप मैथ के अंदर 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप क्लास 10th में उसका भी बताऊंगा, 12th में उसका भी बताऊंगा। गाइस, मैं क्लास 12th में था, मैंने बहुत कम समय में मैथ पूरी कंप्लीट करी थी। ठीक है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, इसका अलग तरीका है प्रॉपर पढ़ने का मैथ का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आर डी शर्मा लगाएं, आर एस अग्रवाल लगाएं, क्या करें, एनसीईआरटी लगाएं। गाइस, बिल्कुल सही रोड में, क्योंकि 10th में भी मैंने कम पढ़ा था, 12th में भी कम पढ़ा था, अच्छे मार्क्स स्कोर किए मैंने। ठीक है, जो चीज पूछी जाती है वही मैंने पढ़ी थी। एक प्रॉपर तरीका होता है। गाइस, मैं बताता हूँ, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो जो शुरुआत से ही बहुत मेहनत करते, वो आर डी शर्मा हर एक चीज लगा लेते हैं। उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास समय कम है। गाइस, आपके फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, समय बहुत कम है, हमें मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सिर्फ हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमें गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, अब स्मार्ट वर्क करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चीज़ है, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ कर सकता हूँ। और गाइस, इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, गाइस मैं गारंटी देता हूँ, अगर सही से फॉलो कर ली तुमने, 95% आ सकते हैं आपके मैथ में। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले खुद पे विश्वास रखो, बोलो मेरे साथ कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैं बहुत मेहनत करूंगा मैथ में और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा मैथ के अंदर। विश्वास रखो सबसे पहले अपने ऊपर। ठीक है, विश्वास है तो भैया तैयार हो जाओ। पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हर्षद की पढ़ाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्या मेरे को इंप्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसके बाद मैं उसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि आपकी जगह मैं होता तो मैं किस चैनल से पढ़ता, कैसे पढ़ता, वो सारी चीज। सबसे पहले पूरी की पूरी स्ट्रेटजी सुनो आप ध्यान। सो गाइस, ये मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, मैं यही मान के चलता हूँ। अब कैसे आप तैयारी करेंगे? ठीक है गाइस, देखो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा कि आपको आपका सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का पूरा आपको मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी कहाँ मिलेगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लाइव। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस पता करेंगे लाइव, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी सब कुछ। ठीक है, जो भी बताऊंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज, आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले वो पढ़ना है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हो। ठीक है, आपको स्कोरिंग चैप्टर सबसे पहले पढ़ने हैं, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और वो आप कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा। थर्ड चीज आपको क्या करना है, वो चैप्टर आपने पता कर ली कौन से हैं। ओके, ऐसे आप लिखेंगे पूरे सिस्टम में। सबसे पहले आप वो चैप्टर लिखेंगे जो बहुत छोटा हो और हाई मार्क्स स्कोरिंग हो, उसके बाद वो लिखेंगे जो थोड़े कम मार्क्स का आ रहा हो, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरीके से आप प्रॉपर लिख लेंगे। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आर डी शर्मा लगाएंगे, आर एस अग्रवाल लगाएंगे, हजारों किताबें लगाएंगे या पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करेंगे। नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, हमें चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले वॉच करेंगे वन शॉट वीडियोस। ठीक है, चैप्टर की वन शॉट वीडियोस देखेंगे हम। ठीक है, अब ये वन शॉट वीडियोस जो होती है ना, ये ऐसी नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो वन शॉट वीडियोस होती है ना, इसमें सबसे पहले तो आपका पूरे का पूरे जितना भी थ्योरी होता है, ठीक है, वो आपका कवर हो जाता है, आपके फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ हो जाते हैं, राइट। और आपके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाते हैं, थोड़े से, मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे। ठीक है, थोड़े बहुत होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। ये पूरा आपको वन शॉट वीडियोस में मिल जाता है, आपको पूरा आइडिया लग जाता है चैप्टर में क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका थ्योरी फॉर्मूला सब कुछ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यही करना है। ये आपने कर लिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इससे आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया भाई चैप्टर में क्या है, क्या हमको याद करना है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको हर एक चीज पता लग गई। जैसे ही आपने वन शॉट वीडियोस कवर की, उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे आर डी शर्मा लगा लो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, सुनो क्या आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं आपको, प्लस जो पहले पूछे गए PYQ। ठीक है, इंपॉर्टेंट और PYQ लगभग सेम ही होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही PYQ में आए हुए होते हैं। ठीक है, या क्या जितने PYQ होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेम ही आप मान के चल सकते हो। ठीक है, अब इनके लिए देखो गाइस, एनसीईआरटी आपका कवर कर सकते हो, बट गाइस एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप सारे के सारे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी थोड़ा सा इसमें डाउट रहेगा, मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भाई साहब दूसरी बुक कर लो, कुछ लोग कहेंगे भाई क्वेश्चन बैंक खरीद लो, वो कर लो। गाइस नहीं, क्वेश्चन बैंक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग तो कहेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आती है एक,
ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, और हाँ एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको ये सारी चीज़ें ना, इसमें आपका होगा बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स वगैरह और भी सब्जेक्ट होने वो भी पढ़ने हैं। इसका सबसे बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या है। इन सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पर जाके PYQ क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हैं, हर एक चैप्टर की PYQ चैप्टर वाइज, ठीक है। PYQ या कहें तो इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बस आपको ये कर लेना है। लगभग आपका 90% 95% पेपर इससे ही आएगा। किस तरीके से मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी ध्यान से बस वीडियो को आप देखते रहना। जैसे ही आपका इतना हो जाता है काम, ठीक है, आपको 5th नंबर पर फिर क्या करना है गाइस, एक ही चीज करनी है आपको, प्रैक्टिस। बस भाई साहब 1000 क्वेश्चन नहीं करने हैं, जितना मैंने आपको बताया कि आपको पहले 500 वीडियो से पूरा क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ किस चैनल से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और प्रैक्टिस भी आपको करनी है बिना देखे, ठीक है। पहले देख के करो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, उसके बाद खुद से करो, बिना देखे करो, ठीक है, तभी आपको सारी चीज क्लियर होगी, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। सो गाइस ध्यान सुन लिया। सबसे पहले हम सिलेबस पता करेंगे, अभी आप लाइव में आपको करके दिखाऊंगा सिलेबस। उसके बाद स्मार्ट वर्क हम करेंगे, चैप्टर देखेंगे कितने मार्क्स के आ रहे, उसके बाद हम 500 वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, एंड देन हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जितने भी 500 वीडियो से देखे, सिर्फ इनका हमें प्रैक्टिस करना है, कहीं तो रिवीजन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना मत भूल जाना। भले गाइस आप एक चैप्टर छोड़ देना, मत पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। मान लो आपने सभी चैप्टर क्लियर कर लिए, सभी चैप्टर पढ़ डाले, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने रिवीजन नहीं किया गाइस, एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज समझ गए। अब गाइस मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस निकालते हैं गाइस। देखो सिलेबस आप सीबीएसई की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 10th का निकाल के रखा है। ये मैथ का देखो सिलेबस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे टोटल कितने 7, ठीक है। आपका एग्जाम आएगा 80 मार्क्स का, मैथ का 10th एंड 12th में 80 मार्क्स का एग्जाम आता है आपका, ठीक है। और 20 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थ्योरी वाले पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल का स्कूल वाले सब संभाल ही लेंगे, और प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैप्टर देखो, यहाँ पे नंबर सिस्टम है, क्लास 10th का भी 12th का भी दिखाऊंगा, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेजरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे गाइस, नंबर सिस्टम, इसके अंदर सिर्फ एक चैप्टर है नंबर सिस्टम के, वो है रियल नंबर, और ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और जैसे कि ये प्रूफ्स होते हैं कि भैया √2, √3 इरेशनल होता है, ये क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है, 3 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है नंबर सिस्टम, मान के चलो आप 1-2 घंटे में कर लोगे इसको कवर, और ये 6 नंबर का आ रहा है। तो भैया सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे, सबसे पहले इसी को कवर कर डालो। छोटा चैप्टर है और 6 मार्क्स का आएगा, सबसे पहले इसको कवर कर डालो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अलजेब्रा। अगर अलजेब्रा में जाओगे तो अलजेब्रा में आपके कितने चैप्टर हैं टोटल आपके 4 चैप्टर हैं अलजेब्रा में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीज। लेकिन अलजेब्रा आपका कितने नंबर का रहा है, 20 नंबर का, ठीक है। हाँ इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। देखो गाइस, हो सकता है आपको ये आता हो, आप कर सकते हो, तो आप ये कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर किस तरीके से दिमाग लगा रहा हूँ वो सोचो। हमें सबसे पहले हमें अच्छे मार्क्स लेके आने, कम से कम 70 से 80% की तैयारी हमको जल्द से जल्द कर ही लेनी है। 1-2 चैप्टर छूटेंगे वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें कम समय में जल्दी करना है। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर देखो, जैसे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे टोटल 11 नंबर का आ रहा है आपका, ठीक है। और ये 2 चैप्टर ईजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप जल्दी कवर कर लेंगे। और क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही आते हैं, कुछ फॉर्मुलाज वगैरह हैं, वो आपको याद कर लेने। तो उसके बाद नंबर सिस्टम सबसे पहले मैं करूंगा, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसको मैं जल्दी निपटा दूंगा, ठीक है। 6 + 11 कितने, 17 नंबर मेरे पक्के हो गए। उसके बाद यहाँ पे आता है, जैसे हमारा एक चैप्टर है, देखो जियोमेट्री, ठीक है। अब जियोमेट्री में कितने चैप्टर हैं, लेट्स सी, देखते हैं गाइस। देख सकते हैं जियोमेट्री में हमारे 2 चैप्टर है, एक ट्राइंगल्स और एक सर्कल्स, है ना। ये थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है, बट हाँ इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। और सर्कल भी थोड़ा सा, मतलब सर्कल के बारे में है थोड़ा सा, इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 2 चैप्टर हैं, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी हम निपटा लेंगे। कैसे, देखो जियोमेट्री टोटल 15 नंबर का आ रहा है, तो अगर हमने इसको निपटा लिए तो कितने हो गए, 6, 5, 30, तो लगभग आपके 32 मार्क्स तो हो गए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखें, जैसे कि मेंसुरेशन, ये चैप्टर है आपका, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बाकी थोड़े चैप्टर बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है, ये केवल 6 नंबर का आ रहा है। इसमें देखते हैं कितने चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। देखो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर है आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक चैप्टर है, थोड़े से फॉर्मुलाज है 2-4 बस, और इससे आ रहा है आपका कितना, 6 नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम कर देंगे, 6 नंबर का आ रहा है, इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इजी चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को निपटा देंगे। उसके बाद आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री निपटा सकते हो, फिर मेंसुरेशन, ये थोड़े से बड़े चैप्टर हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा।
ओके बाकी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। 12th वाले पे आ जाते हैं। ये 12th वालों का मैंने ओपन करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, इससे आपका 8 नंबर का आ रहा है, ठीक है। 2 चैप्टर हैं, इजी हैं, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से कि हमारा एलजेब्रा है। एलजेब्रा में देखते हैं कौन से चैप्टर है। हाँ, एलजेब्रा में आप देख सकते हैं मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़े फॉर्मुलास वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन पहले हम कर लेंगे 8 नंबर का, उसके बाद 10 नंबर का यहाँ पे है एलजेब्रा, ये कर लेंगे। कैलकुलस गाइस या तो आप ये दोनों चैप्टर पहले कर लो या फिर केवल कैलकुलस कर लो, क्योंकि कैलकुलस अकेला 35 मार्क्स का आ रहा है। तुम सोच रहे हो भाई कैलकुलस ही कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे सब, क्योंकि 35 मार्क्स का आ रहा है। लेकिन गाइस कैलकुलस में ना, मैं बताता हूँ, कैलकुलस में देखो, ये देखो कितने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, मतलब टोटल 5 चैप्टर हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैलकुलस में आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस फॉर्मुलाज लर्न करने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मजे करो। लेकिन जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा भाई साहब, कैलकुलस में एकदम से जंप मत करना, अभी इसको स्किप करो, इसको लास्ट में पढ़ना, ठीक है। अभी आप रिलेशन एंड फंक्शंस करो, अलजेब्रा पढ़ो, क्योंकि भाई आप पास होना है। जितने बच्चे क्लास 12th में ना, ध्यान से सुन लो, आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा मैथ का, और कम से कम आपको 26 मार्क्स लेके आने हैं हर हाल में पास होने के लिए। अगर से कम आए तो फेल हो जाओगे। 10th वालों की बात अलग होती है, 10th वालों के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐड होते हैं, तब जाके पास फेल डिसाइड होता है। बट 12th वालों तुम्हें थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है। 26 मार्क्स तो हाल हाल में लेके आने हैं। सबसे पहले इनकी तैयारी करो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन 8 नंबर का, 10 नंबर का हमारा कैलकुलस हो गया, हमारी टोटल हो गई 18 नंबर। ठीक है, कैलकुलस को अभी हमने स्किप किया, उसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। भाई साहब ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, इसमें थोड़े से फॉर्मुलाज वगैरह है, बट छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। अकेला प्रोबेबिलिटी आपका आ रहा है 8 नंबर का। देखो मैंने तो यही कैलकुलेशन यूज की थी अपने टाइम पे, तो इसके भी 8 नंबर हम ऐड कर देते हैं। कितने हो गए, कितने हो गए गाइस? 8 8 16 126 मार्क्स हो गए। ठीक है, 26 मार्क्स हो गए, मतलब रिलेशन एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। ये चाहो तो आप एक दिन के अंदर अंदर तीनों चैप्टर कवर कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। 26 मार्क्स आपके हो गए, आप पासिंग मार्क्स हो गए आपके। उसके बाद आप करोगे भाई साहब वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मुलाज है, लेकिन 14 नंबर का आ रहा है, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग इजी चैप्टर है, 5 ही नंबर का आ रहा है केवल। ठीक है, ऐसे करना, कैलकुलस सबसे लास्ट में, पहले आप रिलेशन एंड फंक्शंस करो, उसके बाद अलजेब्रा कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद 3D जियोमेट्री एंड वेक्टर, ये कर लो बस। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो भाई साहब कैलकुलस की तरफ जाओ। ठीक है, बट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ 35 मार्क्स का है यार, तो ट्राई करना कैलकुलस भी कर लो। लेकिन कैलकुलस आप करना लास्ट में, पहले इतने मार्क्स स्कोर करो जिससे तुम पास हो सको अच्छे नंबर से। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ आपको किन चैनल से पढ़ना है, कैसे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, सबसे पहले 1 शॉट वीडियोस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एंड हाँ सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, सैम्पल पेपर से पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ऑब्वियसली सैम्पल पेपर थोड़ा हार्ड आता है सीबीएसई का, बट एग्जाम पेपर इजी आता है, लेकिन हाँ सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो अब मैं यूट्यूब पे जाके आपको सब कुछ लाइव दिखाता हूँ सर्च करके। सो गाइस ये मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास 12 वालों के लिए बताता हूँ मैथ के लिए। आपको 1 शॉट वीडियोस देखने ना, जैसे सबसे पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस यही था, इसका 1 शॉट वीडियो देखना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 और आगे डाल देंगे 1 शॉट। देख लो गाइस, चैनल बहुत सारे आएंगे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले लर्नो हब का आ गया, आप पढ़ सकते हैं इनसे भी। ठीक है, हमें बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये जैसे कि सीबीएसई क्लास वीडियोस, इनका 1 शॉट है, लेकिन भाई साहब 3 घंटे का है। ठीक है, नीचे अरविंद अकेडमी, गाइस मैंने भी अरविंद अकेडमी से पढ़ा था, टू बी ऑनेस्ट। सीबीएसई क्लास वीडियोस ये अच्छे टीचर हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, सीबीएसई क्लास वीडियोस बेस्ट है। मैं बुराई नहीं कर रहा सर की, अच्छे हैं, लेकिन गाइस अभी समय कम है, समय तुम्हारे पास कम है, तो शॉर्ट वीडियो देखना है कम समय में। जैसे अरविंद अकेडमी यहाँ पे 1 घंटा लगभग, देखो 2 घंटे का वीडियो है ये, 2 घंटे में पूरा कवर करा के रखा है। इसमें सारे क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है ना। और गाइस वहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको बताई थी ना कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी वगैरह नहीं करना है। ठीक है, तो अरविंद अकेडमी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, 1 शॉट में। और नीचे देखो वेदांतु मैथ का आ गया, यहाँ नेहा अग्रवाल में, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक चैनल और था, मैं आपको बताता हूँ, आगे आप नाम डाल देंगे, राधिका क्लासेस। ठीक है, एक शिवांग सर और हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी करो, तरीका आपका सही होना चाहिए। ये देखो राधिका क्लासेस का आ गया 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस है ना, यहाँ हालांकि इनका दूसरा वीडियो है एक और। ठीक है, 2-3 वीडियो मैंने कवर करा के रखा है, आप इनसे भी कर सकते हैं। 1 शॉट हो जाएगा आपका, 1 शॉट वीडियो ऐसे हर एक चैप्टर। ओके, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना, वही चैप्टर डालना है क्लास 12 और आगे आपको डाल देना है PYQ।
ठीक है। और 2023 भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, केवल PYQ डाल दो आप। इतना आप डालोगे ना तो सब शिवांग मैथ अकेडमी में बता रहा, शिवांग सर हो रहे हैं, इनका आप देख सकते हैं PYQ ने प्रैक्टिस करा के रखी है, 1 महीने पहले डाला है। ठीक है। NCERT बल्लभ गरीब भैया, ये देखो गाइस अरविंद अकेडमी का 1 साल पहले का बड़ा है वीडियो। ठीक है। तो इनसे भी आप देख सकते हैं, मैंने यही देखा था, यही पढ़ा हुआ है भाई मैंने। ठीक है। और भाई यही क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, कुछ बाहर से नहीं आए थे। ये तो IAS, ये तो IIT वगैरह का आ गया। ठीक है। वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जाएंगे। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। PYQ के आगे मैं यहाँ पे राधिका क्लासेस डाल देता हूँ। ठीक है। राधिका क्लासेस, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही डाला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये देखो 1 साल पहले की वीडियो इनकी आ गई। ठीक है। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक चैनल बता रहा हूँ मैं आपको, नेहा अग्रवाल मैम है, क्लास 12th PYQ आप डालेंगे नेहा अग्रवाल मैम मैथमेटिकली इंक्लाइंड, ये और डाल देना आप। ठीक है। ये देखो आगे मैथमेटिकली इंक्लाइंड इनका यूट्यूब चैनल है। ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पढ़ा मैंने। ये देखो ये टर्म 1 सिलेबस आ गया, बट एनीवे जो भी हो, ये इनकी जो वीडियोज़ है ना आप यहाँ से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं। ठीक है। ओके। अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे NCERT के एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लिए हुए होते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हुए होते हैं, RD शर्मा वगैरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिए हुए होते हैं। NCERT के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिए होते हैं। तो होता क्या NCERT में भी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते, कुछ ऐसे तो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज होती है ना, उसमें सब कुछ कवर करा दिया जाता है। ओके। आप किसी भी एक चैनल पे देख सकते हैं जिसका भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। अरविंद अकेडमी बेस्ट है, नेहा मैम से भी मैंने पढ़ा हुआ है, मस्त है। राधिका क्लासेस से भी मैंने पढ़ा हुआ है, मस्त है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको किससे समझ में आ रहा हो। ठीक है। बस ज़्यादा लंबी वीडियो मत देखना, 10 घंटे की। ओके। क्लास 10th वालों के लिए भी सेम रहेगा, क्लास 10th वालों के लिए भी सेम रहेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है आपका, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th 1 शॉट। ठीक है। 1 शॉट डालना है बस भाई साहब, 1 शॉट डाल दिए। वेदांतु का आ गया, देख सकते हैं। फिजिक्स वाला का देख सकते हैं। डियर सर का भी है यहाँ पे, मस्त है भाई साहब। डियर सर का भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स वाला का आ गया। ठीक है। एक्चुअली 10th में भाई मेरे को चैनल के नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके। बहुत टाइम पहले क्लास 10th का पढ़ा था इसलिए। एनीवे जो भी हो, आप 1 शॉट डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे 1 शॉट के बाद जैसे 1 शॉट देख लेंगे उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे PYQ। ठीक है। यहाँ पे हम PYQ डालेंगे तो PYQ देख सकते हैं आप। ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे क्लास 10th 12th वालों के लिए एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्लास 12th। ठीक है। देखो टर्म 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने पहले सर्च किया था ना, तो वही है क्लास 12 CBSE मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2023, है ना। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, और यही आते हैं, कुछ बाहर से नहीं आते ज़्यादा। ठीक है। मैग्नेट ब्रेन आ गया देखो यहाँ पे, इनके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। एक चैनल पकड़ो आप, कोई भी, अरविंद अकेडमी, राधिका क्लासेस या जो भी आपको अच्छा लगे। 1 शॉट वीडियो सबसे पहले देख लो, 1 शॉट वीडियो देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, देखो मैं बताता हूँ, आप पहले अरविंद अकेडमी का देख लेना क्वेश्चन का, उसके बाद आप दूसरा किसी चैनल का देखना, लगभग क्वेश्चन सेम ही होंगे, 1-2 क्वेश्चन अलग होंगे। जो क्वेश्चन अलग होंगे, जो अलग से किसी टीचर ने कराए, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है। और जो रिपीट हो रहे हैं उनको मत करो। ठीक है। वो तो ऑलरेडी आप कर ही चुके हो। ठीक है। बाकी देखो सेम ही है, कहीं बाहर से पेपर नहीं आता एकदम से भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आएगा, वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो किसी भी एक चैनल को पकड़ के आप पढ़ दो। ठीक है। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर और करना है। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर के लिए आप क्या करेंगे, 10th वालों के लिए 10th लिखेंगे, 12th वालों के लिए 12th लिखेंगे। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पर डालता हूँ क्लास 12th, 10th वाले 10th डालेंगे। ठीक है। मैथ्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर 2023 सॉल्यूशन आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप करेंगे, ये देखो बहुत सारे वीडियोस आ गए। देखो अरविंद अकेडमी का भी आ गया क्लास 12 का। ठीक है। पूरा का पूरा सैम्पल पेपर इन्होंने सॉल्व करा हुआ है। ठीक है। तो जिस पैटर्न का ये सैम्पल पेपर है ना, सेम इसी पैटर्न से आपका बोर्ड एग्जाम भी आएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, डिमोटिवेट मत होना सैम्पल पेपर देखे, बिकॉज सैम्पल पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम। ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल आपको भरे पड़े हैं भाई साहब, कंटेंट की कमी नहीं है यूट्यूब पे, बस आपको पकड़ना है कोई एक चैनल। ठीक है। ये देखो मैथ सीरीज, ये भी बढ़िया है, लेकिन इनके चैनल पे ना हर एक वीडियोस डिटेल में पढ़ी है, मैंने भी पढ़ा हुआ है इनसे, बहुत डिटेल में वीडियोस पढ़ी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैथ्स टीचर ये बेस्ट है, सब्जेक्ट टीचर हैं वो भी बेस्ट है। ठीक है। CBSE क्लास वीडियो से भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है गाइस, इसलिए अरविंद अकेडमी को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। और राधिका क्लासेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, नेहा अग्रवाल मैम को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कम टाइम में जल्दी जल्दी ये कवर करा देते हैं और समय हमारे पास कम है।
ठीक है, बस गाइस इतना कर लो आप। 500 वीडियोस देख लिए, पूरा का पूरा नोट्स बन जाएंगे आपके, फॉर्मुलाज वगैरह के, कॉन्सेप्ट वगैरह के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए आपने, PYQ बहुत सारी चीज़, ठीक है। आपके लगभग 10 15 20 25 30 हर एक चैप्टर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। बस उन्हीं को आपको बार बार पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बस गाइस, और विश्वास रखो खुद पे, हो जाएगा। क्वेश्चंस बाहर से नहीं आते, क्वेश्चंस वही आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आते हैं, क्वेश्चंस वही आते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 1000 क्वेश्चंस मत करना, जितने कराए जा रहे हैं उतनी करना, और उनको बार बार प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, फॉर्मूलाज क्लियर करना, ठीक है। अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 95% भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ध्यान से पढ़ाई करो, भी टाइम वेस्ट मत करो। अगर अभी तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, उल्टे सीधे काम करते रहोगे, पढ़ाई लिखाई की जगह आपको 10 साल भी दे दी जाए, आप तब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। और जिसका फोकस सही है, जो अभी पूरी तरीके से पढ़ाई करेगा अच्छे से, वो 10 दिन में भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल बहुत टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि समय बहुत ज़्यादा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह आप नहीं चला रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत है। लेकिन जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, उनके लिए समय बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ाई करो। बाकी और कोई भी डाउट हो आपका, कुछ भी, आप तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।